दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरेनी 182 के पूर्व विधायक धीरेन बहादुर सिंह जी की, और मैं हूं आपके सामने नीलेश सिंह। दोस्तों, धीरेन बहादुर सिंह जी का जो कार्यकाल होता है वो था 2017 से 2022 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं। और ये वही दौर था जब देश और विदेश में कोरोना का भयंकर प्रकोप, 2 साल तक, यानी 5 साल के कार्यकाल में धीरेन बहादुर सिंह जी को काम करने का, खुल करके काम करने का अगर सही मौका देखा जाए तो सिर्फ 3 साल का मिलता है। और इन 3 साल 4 साल के छोटे से कार्यकाल में धीरेन बहादुर सिंह ने जो 2 बड़े काम किए वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पहला काम था लालगंज से सरेनी भोजपुर की जो सड़क गई है, जो सिंगल लेन थी, टूटी फूटी थी, उबड़ खाबड़ थी, वो आज चमकती हुई डबल लेन की सड़क बनी है लालगंज से सरेनी वाली। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा काम था सरेनी के नहरों में पानी लाना। विधायक बहुत सारे आते गए, चुनाव आते गए और जाते गए, विधायक मंत्री भी आते गए और जाते गए, लेकिन सरेनी के नहरों में पानी कभी नहीं आया। ये वो धीरेन बहादुर सिंह जी का कार्यकाल था जब सरेनी के नहरों में पानी आता है। और नहरों में पानी लाने के लिए हमने खुद धीरेन बहादुर सिंह जी को विधानसभा के अंदर पूरे ध्वनिमत से, पूरी ऊर्जा के साथ उनके भाषण को, उनकी आवाज को हमने सुना है। आपने भी जरूर सुना होगा। अब हमारा कहना यह है कि राजनीतिक दायरे में 3 साल से 5 साल का जो समय होता है ये बहुत ही बचकाना समय होता है, बहुत ही मामूली समय होता है। अगर किसी राजनेता के सही काम को देखना है, ऊर्जा को देखना है, तो कम से कम 10 से 15 साल, 20 साल का जो कार्यकाल होता है वो एक सटीक समय माना जाता है। चाहे हम मोदी जी को देखते हों, चाहे हम योगी आदित्यनाथ जी को देखते हों, इनको जनमानस ने समय दिया। या इसके पहले हमने जब कांग्रेस की सरकार को देखा था तो कांग्रेस को भी लोगों ने, जनमानस ने समय दिया था। अब रही बात राजनीतिक दायरे की, तो राजनीतिक फील्ड में और सामाजिक फील्ड में मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं। यानी मतभेद और मनभेद होने भी चाहिए, ये समाज के अभिन्न अंग हैं। तो यही कुछ काम धीरेन बहादुर सिंह जी के साथ भी चलता रहा। बहुत सारे लोगों का उनका मतभेद रहा होगा, मनभेद रहा होगा, होना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी राजनेता का मूल्यांकन करने के लिए हम हमेशा उसके सिर्फ नकारात्मक पक्षों को ही न दोहराएं। हां, नकारात्मक पक्षों को हम देखें, अगर उसने काम नहीं किया तो हम उसे खुल करके कहें। हमने भी अपने बहुत सारे वीडियो में, जहां पर विधायक जी को हमें लगा कि वो गलत हैं, हमें कहना चाहिए, तो हमने वीडियो बनाकर उसे कहा और पोस्ट भी किया। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्तित्व अगर सही काम करता है तो हमें नकारात्मक कामों के साथ साथ हमें उसके सही और सकारात्मक कामों को भी समाज के सामने लाना चाहिए। यही तो एक अच्छा समाज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ उसके नकारात्मक पहलुओं को चिल्लाते रहें, गाते रहें और उसके किए गए सभी अच्छे कामों को बोलना, बतलाना बंद कर दें। ये मैं सभी की बात कर रहा हूं। ये बात सिर्फ धीरेन बहादुर सिंह जी की नहीं है। ये मैं समाज और उसके जो राजनीतिक लोग हैं, उनके जो बीच की एक कड़ी होती है, हम उस कड़ी के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो धीरेन बहादुर सिंह जी के इन कामों के लिए जब मैंने भोजपुर, सरेनी, लालगंज, पूरे पांडे, गेगासो, बहुत सारे एरिया में जब हमने जनमानस से बात की, युवाओं से बात की, किसानों से बात की, तो उनका सीधा कहना था कि इनके कार्यकाल में नहरों में पानी तो आया, सड़क तो बनी, बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन फिर कोरोना में सब कुछ बंद रहा। तो ऐसे में हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दें?
मैं समझता हूं कि ऐसा करना और ऐसा कहना ये उतना जायज भी नहीं है और उतना उचित भी नहीं है। और रही बात धीरेन्द्र बहादुर की, तो ये तो हमारे और आपके बीच के लालगंज के गौरा रुपई गांव के एक किसान, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और हमारी और आपकी तरह एक आम नौजवान बनकर जब ये लड़का लखनऊ विश्वविद्यालय जाता है तो मुझे याद है वो दौर था गोली, कट्टा और बमों का। यानी जो परिसर होता था वो गोली, कट्टा और बमों की आवाजों से गुंजायमान रहता था। और ऐसे में तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे बैसवारा का, हमारे और आपके बीच का एक सामान्य नौजवान लखनऊ विश्वविद्यालय जाता है, वहां काबिज होता है और वहां के छात्र संघ में चुनाव जीतकर ऐतिहासिक महामंत्री का पद ग्रहण करता है। हम जब भी किसी का मूल्यांकन करें तो हमें उसके इन तमाम जो डायाफ्राम होते हैं उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। बाकी समाज के अंदर तो ये कहावत है कि अगर किसी आदमी ने किसी के 100 में से 98 काम अच्छे किए तो वो अच्छा है, अगर 2 काम में वो चूक गया तो वो हमेशा के लिए बेकार माना जाता है। बंधुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी के व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन अगर करें तो पूरा करें, पक्ष और विपक्ष दोनों देखें